आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या क्या मेथड्स हैं, वो किन किन मेथड से हम ह्यूमन जीनोम को स्टडी कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो बेसिकली हमारे दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम EST भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में क्या होता है। तो ये जो हमारा एक सीक्वेंस एनोटेशन है, इसमें हमारे पूरे जीनोम की सीक्वेंस होती है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ होल सेट ऑफ जीनोम, होल सेट ऑफ जीनोम, हमारा पूरा जीनोम इसमें सीक्वेंस होता है इस वाले में। और जो हमारा EST है, इसमें क्या होता है? इसमें हम उन जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स जो कि हमारे RNA में एक्सप्रेस्ड होते हैं, एक्सप्रेस्ड एज RNA, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये सीक्वेंस एनोटेशन इसको कैसे किया जाता है, ठीक है, जब हमारा पूरा जीनोम सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस एनोटेशन को। इसमें क्या होता है? ये जो हमारा सीक्वेंस एनोटेशन है, इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे DNA को आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ DNA, ठीक है। हमारा जो DNA है उसको आइसोलेट करते हैं हम अपने सेल में से। फिर उसके बाद इस DNA को जो आइसोलेट कर लिया, जब उसको बाहर निकाल लिया सेल में से, तो उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और ये इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स किससे होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है? ये हमारे DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे DNA के टुकड़े होते हैं, इनको हम एक होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, हम इस होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है। इनको हम क्लोन करते हैं, किसमें? होस्ट सेल में। और ये जो होस्ट होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे बैक और एक होते हैं यैक। बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक होता है हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जब इनको हमने क्लोन कर दिया इसके अंदर, फिर क्या होता है? हम इसके फ्रेगमेंट को, ये जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, इनको सीक्वेंस करते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं? हमारे सीक्वेंस्ड होते हैं। और ये सीक्वेंस किसकी हेल्प से होते हैं? ये एक ऑटोमेटेड सीक्वेंस होती है हमारे DNA की, उससे हम इसको मैच कराते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? ये जो हमारे सीक्वेंस्ड हो गए, फिर इन फ्रेगमेंट्स को हम अरेंज करते हैं। सीक्वेंसेस क्या करते हैं? इनको हम अरेंज करते हैं। और अरेंज किस हिसाब से करते हैं? हम इनके ओवरलैपिंग रीजन के हिसाब से। ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है? एक के ऊपर एक जो DNA चढ़े हुए होते हैं, उन सीक्वेंस के हिसाब से हम अपने इस सीक्वेंस को अरेंज करते हैं, ठीक है। अब इन्हें अरेंज करने के बाद इनको अलाइन करते हैं, मतलब इनको एक सीधे तरीके से अरेंज करते हैं। और जो कि कैसे होता है? ये जो अलाइनमेंट है वो होता है हमारा अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंसेस। ये कैसे होता है? ये एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम की हेल्प से होता है, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम, बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो जीनोम है उसे सीक्वेंस किया जाता है और इसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये थे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दो मेथडोलॉजीज, ठीक है। ये जो हमारा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, ये आप अपनी आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।